फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर कर हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं, हम कैसे रीच हो सकते हैं। अगर इस किताब पर बने मेरे पहले 2 वीडियो आपने देखे हैं तो उसमें हमने जाना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और उसे हम हमारे बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि हमें क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, कौन से विचार हमने नहीं लाने हैं जो हमारे सक्सेस के बीच आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे वर्ड में बहुत पावर होता है तो हमने इस वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। हमें हमारे लिए वेल्थ की प्रेयर करनी चाहिए। ये प्रेयर सिंपल हो और स्पेसिफिक हो, इसमें कहीं पे भी एक दूसरे के साथ टकराव ना हो, कोई तर्क ना हो। सादी सिंपल प्रेयर इजीली एक्सेप्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बैंक की तरह काम करता है। इसमें हम जो भी डिपॉजिट करते हैं ये उसे मल्टीप्लाई करके हमें देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, तो इसमें हमने वेल्थ को डिपॉजिट करना चाहिए। हमने कभी भी ब्लैंक चेक साइन नहीं करना चाहिए। ब्लैंक चेक यानी ऐसी बात है जिसमें हम कह रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज़ पर्याप्त नहीं है या फिर किसी चीज़ की कमी है या फिर हमें किसी चीज़ का डर है। ये सारी चीज़ें निगेटिव कंडीशन को अट्रैक्ट करती है और ये हमारे सक्सेस के आड़े आती है। कई बार हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ अफर्मेशंस तो बोलते हैं पर फिर भी हमारी प्रेयर आंसर नहीं होती। ऐसा शायद इसलिए होता है कि हम पॉजिटिविटी के साथ प्रेयर तो बोलते हैं पर फिर बाद में इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट कहकर कि हम इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहना चाहिए कि हम प्रॉस्परस हो रहे हैं। अगर हम किसी से जलते हैं तो ये भी हमारे आड़े आता है। कुछ लोगों की ये भावना होती है कि अगर कोई इंसान अमीर है तो वो बहुत बेरहम है, वो चालाक है, वो धूर्त है। या फिर कई लोग ये मानते हैं कि पैसों से प्यार होना गलत बात है। अगर आप अमीर होना चाहते हो और आप पैसों के बारे में ऐसी निगेटिव फीलिंग्स रखोगे तो ये आपके अफर्मेशंस को न्यूट्रलाइज कर देती है, आपको अमीर होने से रोकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बेईमानी से पैसे कमाए हैं पर फिर भी आपको उनके बारे में कोई निगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको इसके रिज़ल्ट ज़रूर देगा। हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा ही बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने अच्छी भावना के साथ बिना किसी चीज़ का डर रखे अपने लिए सिंपल और क्लियर प्रेयर करनी चाहिए और आपको पैसों की पूर्ति होती रहेगी। फिर चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों न हो रहा हो, चाहे दुनिया में आर्थिक संकट हो, मंदी हो, हड़ताल हो, रुपया गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पैसों की आपूर्ति होती रहेगी। पैसा कमाने के साथ साथ हमने बैलेंस लाइफ भी जीना चाहिए। हमारी लाइफ में पैसा तो है पर किस कीमत पर है। हमारी लाइफ में मन की शांति भी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंसान अगर डेथ बेड पर है तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने पैसे कमाने के लिए थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। वो कहेगा कि मैंने जीवन जीने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए था। तो सिर्फ पैसा कमाना कभी भी हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि हम जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर हम इससे बेहतर चीज़ें डिज़र्व करते हैं जो हमें नहीं मिल रही है। ऐसा सोचकर हम उस एम्प्लॉयर के लिए निगेटिव सोचते हैं। हमने ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ले सकते हैं। हमने उनसे गाइडेंस मांगना चाहिए और फिर आपको कुछ ऐसा स्ट्रांगली फील होगा कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है और वो हमें प्रॉपरली गाइड ज़रूर करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपने ये 3 स्टेप फॉलो करनी चाहिए। पहली स्टेप,
आपने जानना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके बारे में पूछना चाहिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। सेकेंड थिंग, आपका इंटरेस्ट किस में भी है उस स्किल को आपको और ज़्यादा पॉलिश करना चाहिए, उसमें और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है तो आपको केमिस्ट्री के बारे में और अधिक पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने के लिए या फिर कुछ स्किल डेवलप करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो इसके लिए भी आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो और आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप वो ये है कि आपका जो भी कुछ एम है, यह एम सोसाइटी के लिए भी हो, ये ह्यूमैनिटी के लिए भी हो। आपका एम सेल्फिश एम न हो, यह एक पूरा सर्किट है और ये सर्किट कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाकर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और ये पैसा इजीली उड़ जाएगा। अगर नहीं उड़ेगा तो अपने साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएगा, आपकी मन की शांति लेके जाएगा। तो हमें इससे बचना चाहिए। बिना मन के शांति के क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? ऐसे लोग विलासिता में तो जी सकते हैं पर आराम से नहीं जी सकते। सक्सेसफुल पीपल अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, वह आराम से जीते हैं, वो अपने काम से प्यार करते हैं। अगर आप मानवता के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर भगवान आपके साथ है और जब भगवान आपके साथ है तो आपको कौन कैसे रोक सकता है। तो आपने ये इंसानियत का सर्किट कंप्लीट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी के लिए भी कोई भी निगेटिविटी न रखते हुए अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ज़रूर काम करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टॉपिक पे बने पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चेक कर लीजिए, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।